40 लाइटों के साथ इंद्रप्रस्थ पार्क आज जगमगा रहा है और इससे न सिर्फ अंधेरा दूर होगा बल्कि कई अपराध के मामले भी कम होंगे। केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि हाँ किस तरह से हम अपने वार्ड में कैसे कैसे काम कर सकते हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंस ये भी रखता है कि डार्क जोन को ख़त्म किया जाए। अभी हमने पहला चरण के अंदर 40 लाइटों को लगा दिया। जितनी भी आप फुटपाथ देख रहे हैं सभी फुटपाथों पे लाइट लग चुकी है। जब से सिमी यादव निगम पार्षद हमारे यहाँ 118 की बनी है तब से विकास की लाइन लगी हुई है और कोई कमी नहीं है। अंधेरा दूर होने का मतलब अपराधी तत्वों से निजात मिलेगी। क्राइम की बड़ी रोकथाम होती है इतनी लाइट लगने से। जो आज तक केजरीवाल ने कर दिया है आज तक किसी ने किया नहीं था, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, किसी ने किया था। दिल्ली की जनता ने तो मन बना लिया है कि केजरीवाल जी को पुनः लाना है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। द्वारका विधानसभा के इंद्रप्रस्थ पार्क में हम लोग मौजूद हैं जहां डार्क स्पॉट को ख़त्म किया गया है 40 नई लाइटों के साथ। और यहां की पार्षद सिमी यादव खुद यहां पहुंची हैं। क्षेत्रवासियों के हाथों नारियल फोड़कर आज इन लाइटों का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं, कैमरामैन से कहूंगा पीछे दिखाए कि किस तरह से 40 लाइटों के साथ इंद्रप्रस्थ पार्क आज जगमगा रहा है और इससे न सिर्फ अंधेरा दूर होगा बल्कि कई अपराध के मामले भी कम होंगे, क्योंकि डार्कनेस में अपराध के मामले ज़्यादा आते हैं। सिमी यादव जी, आज ये आपने लाइटों का उद्घाटन किया है, कितनी इसकी डिमांड आ रही थी और क्या कहना चाहेंगे, कितने फंड से ये हुआ है? देखिए, डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि हमारा एक पर्पस है यहाँ पर इसके ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करना। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे हमें लगा कि डार्क ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ पर शाम का विंटर्स का टाइम है, ठंड जल्दी में अंधेरा जल्दी होने लग जाता है। तो अब फ़िलहाल हमने ये लगा दी है, 40 लाइट्स हमने लगा दी है। विधायक विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में उनसे डिस्कस करके अच्छे से कर रहे हैं। केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि हाँ किस तरह से हम अपने वार्ड में कैसे कैसे काम कर सकते हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंस ये भी रखता है कि डार्क जोन को ख़त्म किया जाए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहता है ये, और रोशनी रहेगी तो साफ़ सफाई की तरफ भी पूरी तरह से ध्यान जाएगा। बाकी क्षेत्रीय जनता को समर्पित है ये सब चीज़ें, जो भी हम कर रहे हैं काम और आगे भी जो करेंगे। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ, विधायक विनय मिश्रा जी के सानिध्य से यहाँ पर इस पार्क में बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन होने वाला है और इन लोगों को यहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, फ्रेशनेस मिलेगी जो ट्रूली, और वो ऐसा ग्राउंड हम बना के देंगे इनको ताकि अंदर भी वॉक कर सकेंगे। तो सभी जो जनता को समर्पित है, विधायक जी ने करा है और हम ऐसे आगे भी करते रहेंगे। राजेश जी, आप लगातार सिमी यादव के साथ लगे ही रहते हैं विकास कार्यों में, और विकास की जो रफ्तार चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ और कार्य होने हैं? और ये जो लाइटों की सौगात लोगों को दी गई है, कितना इससे लाभ होने वाला है लोगों को? देखिए, यहाँ पर लगभग हम लोग 90 लाइट लगाने वाले हैं। अभी हमने पहला चरण के अंदर 40 लाइटों को लगा दिया। जितनी भी आप फुटपाथ देख रहे हैं सभी फुटपाथों पे लाइट लग चुकी है और बिटवीन मेरे ख्याल 15 से 20 दिन के अंदर 50 लाइटें इसमें और लगने वाली हैं। 15 खंबे इसमें और लगने वाले हैं। बहुत ब्यूटिफिकेशन का काम यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। विधायक विनय मिश्रा जी ने हमें फंड्स दिया, उसको हम यहाँ लगाने वाले हैं। ग्रैब 4 लग गया, उसकी वजह से डिले हो गया, लेकिन इतना सुंदर इसको बनाएंगे। जो यहाँ के लोग हमसे बार बार कहते रहते हैं ना, पार्क पे ध्यान दे, पार्क पे ध्यान दे, वो पार्क पे ध्यान देते देते हमने सारी चीज़ें पास करा दी हैं। आज ग्रैब 4 हटती, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा हम इस पार्क को बनाने वाले हैं। और मेन सागरपुर की सड़कें की भी हमने पास करा दी है। लगभग 3.5 करोड़ रुपये का हमारा फंड पास हो गया है। ग्रैब 4 लग गया है। जैसे ही ग्रैब 4 हटेगा आपको लगातार सड़कें बनती हुई नजर आएंगी। एक सिंगल सड़क हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएंगी सारी सड़कें? बिल्कुल चालू हो जाएंगी, और ये जब चुनाव होगा उस दौरान भी ये काम चलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग लगभग टेंडर सभी पास करा चुके हैं। कोई काम रुकने वाला नहीं, अब स्पीड से काम होगा। जैसे ही हमारी आतिशी मैडम ने ज्वाइन किया है, अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, आते ही इन्होंने सबसे पहले इन कामों को स्टार्ट किया। हमारी पार्षदों की मीटिंग थी, उन्होंने पूछा कि आपके क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या आ रही है। हमने उनको बताया तो उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर लेते हुए सभी कामों को पास कराया और यूडी के अंदर हमारी फाइल पास हो चुकी है। और अब मतलब अब देर नहीं है, अब केवल काम ही काम होंगे। आपको धुआंधार विकास चल रहा है, कार्य चल रहे हैं और चुनाव प्रचार भी साथ में चल रहा है। कल विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है। भाजपा की तो राजनीति यही है, जब भी कोई हमारा बड़ा नेता आता है तो वो छुटमैया कार्यकर्ताओं को आगे कर देते हैं, वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आज से पहले जब महाबल मिश्रा जी विधायक थे, नगर वन पार्क बन रहा था, मुझे याद है मेरे पिताजी उनके साथ थे।
उस समय भी इन्होंने मंत्री जी को काले झंडे दिखाए थे। इनका काम ही यही है। लेकिन हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमें काम करना आता है, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं और काम होके रहेंगे। जितने मर्जी झंडे पंडे दिखाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल आपने देख लिया दिल्ली की जनता, द्वारका विधानसभा की जनता विनय मिश्रा जी के साथ है। आपने देख लिया हजारों की संख्या में। मेरे पे इतने फ़ोन आए, राजेश भाई इतनी भीड़ कहाँ से लेके आते हैं? मैंने कहा भाई हम नहीं लेके आते, ये अरविंद केजरीवाल के प्रति प्यार है, लोगों का विश्वास है, विनय मिश्रा जी के प्रति विश्वास है, तो ये वो भीड़ है और ये रुकने वाली नहीं है। ये जो 20-20, 22-22 लोग इस विधानसभा में टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सारे मिल भी लेंगे तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्षेत्रवासियों से भी हम लोग बात करते हैं जो इस पार्क के आसपास लोग रहते हैं। मास्टर जी हमारे साथ हैं, लगभग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम ट्यूशन भी पढ़ते थे आपके पास। कैसा रहा, लाइटें आज लगी हैं, कितना फ़ायदा होने वाला है? इससे इस क्षेत्र में लाइटें लगी हैं, अंधेरा दूर हुआ है। अंधेरा दूर होने का मतलब अब अपराधी तत्वों से निजात मिलेगी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात ये, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा विधायक विनय मिश्रा और हमारा ये साथी राजेश यादव, हमारा बच्चा है, इनके पिताजी के साथ मैंने काम किया है, ये लोग विकास के रास्ते पर इस पार्क को ले जाएंगे। हमारा आशीर्वाद है पूरा। तो जो लाइटें लगी हैं, अब जो पार्क जगमगा रहा है 40 लाइटों के साथ, क्या क्राइम के अपराध भी कम होंगे? हाँ, अपराध कम होंगे। इसके अलावा हम लोग निजी स्तर से भी इन बच्चों का साथ देने के लिए, अपने विधायक का, अपने पार्षद का साथ देने के लिए हम निजी स्तर से भी SHO वगैरह से मिल करके व्यवस्था कराए हैं। वो लोग एक फेरा मारते हैं, यहाँ आते हैं, एक बार घूमने के लिए आती है पुलिस। क्या कहना चाहेंगे जो विकास की रफ्तार चल रही है सिमी यादव जी के साथ? देखिए, जब से सिमी यादव निगम पार्षद हमारे यहाँ 118 की बनी है, तब से विकास की लाइन लगी हुई है और कोई कमी नहीं है। नालियाँ पक्की बन रही हैं, सड़कें पक्की बन रही हैं, सीवरेज जो है पहले बंद पड़े रहते थे वो खोल दिए गए हैं। और आज की तो मैं बात बता रहा हूँ, जो ये लाइट का जो उद्घाटन किया है, इसे मैं कई बार देखता था। मैं रात को सैर करने आता था तो अंधेरे में ठोकर लग जाती है, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बुजुर्ग आदमी भी हैं, उनको चोट लगने का भी भय होता था। और दूसरी बात, एक मेन पॉइंट ये भी है इसमें कि क्राइम की बड़ी रोकथाम होती है इतनी लाइट लगने से। कोई भी क्राइम करके भागता है तो उसको पकड़ने में जो है लोग कामयाब होते हैं कि वो गया, ये गया, वो गया। तो इस तरह जो है राजेश यादव के साथ मिल करके हमारे निगम पार्षद राजेश यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में, साफ सफाई के बारे में कैसा चल रहा है? जो लाइटें लगी हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मत सोच के बोलिए कि वो सामने खड़े हुए हैं, दिल की बात बताइए। केजरीवाल का 5 विकास दुनिया में छा गया है ना। रोटी कपड़ा मकान है ना, बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य है ना, नाली और जितने भी क्राइम है, सीसी कैमरा जो इन्होंने प्लान रखा, ये मिसाल है। पूरे ये इंडिया के अंतर्गत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो केजरीवाल का सामना कर सके। आज तक कोई किसी ने किया नहीं। आगे आओ। मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा हुआ है। थोड़ा सा बोल दीजिए। नहीं बोल नहीं पाऊंगा, मगर ये है जो आज तक केजरीवाल ने कर दिया है, आज तक किसी ने किया नहीं था। चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, किसी ने नहीं किया था। दोबारा लाएंगे? दोबारा यही आएगा, यही आएगा, तीसरा नहीं आएगा। हाँ, बोलिए। पूरी जनता का दिल उन्होंने जीता है और केजरीवाल जिंदगी में कभी नहीं हारने वाले। जनता की आवाज है। किराए की एक नहीं थे, सारे अपने दिल से आए थे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो विकास चल रहे हैं, आज जो लाइटें लगाई गई हैं और ओवरऑल जो घटनाक्रम चल रहे हैं? आप देख ही रहे हैं कि सामाजिक जगह है, पार्क है, यहाँ पे सभी लोग आते हैं, सुरक्षा की भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा कि देख रहे हैं आज 40 लाइटें लगाई गई हैं, बहुत जल्दी भाई साहब ने कहा कि 50 लाइटें और लगाई जाएंगी। और देखिए, अपराध का तो ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के पास नहीं है, तो रोशनी तो की जा सकती है और रोशनी से जैसा कि बताया अंकल जी ने, मदद भी मिल सकती है, मदद मिलेगी, समाज को भी सुधारने में मदद मिलेगी, इन लोगों को यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा और भी तमाम हज़ारों करोड़ रुपए से यहाँ पे जो विकास कार्य हैं वो क्षेत्र में किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 118 में सफाई के लिए विशेषकर जो अभियान चलाया हुआ है विधायक जी के माध्यम से, पार्षद जी ने, तो आप लगातार देखते रहते हैं, तमाम कार्य होते रहते हैं। लेकिन ये है कि व्यवस्था, दिल्ली की जनता ने तो मन बना लिया है कि केजरीवाल जी को पुनः लाना है, परंतु आपने देखना है कि दिल्ली सरकार बंदी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मजबूर होती रही है। केंद्र के हाथों, केंद्र हमेशा उनको किसी न किसी बहाने उनको रोकता रहता है।
तो विकास कार्य ऐसे होते रहेंगे और निरंतर ये कार्य प्रगति पे चलते रहेंगे और सभी लोगों को किसी न किसी रूप में केजरीवाल जी हमेशा मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन भाई एक बात रह गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम 3 दिन पहले डीडीए में मिल के आए थे एक्शन साहब के साथ, क्योंकि आप जो देख रहे हैं जो डीडीए हमारा डाबड़ी सागरपुर नाला रोड है, उस पर कूड़ा आपने तो कई बार कवरेज किया है, लोग कूड़ा डाल जाते हैं, मलबा डाल जाते हैं, लाइटें कोई है नहीं वहाँ पर, सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्योंकि वो सांसद के अधीन आता है, केंद्र के अधीन आता है। लेकिन हम लोग गए और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को, हमने 6 महीने पहले भी गए थे, और आज जब 3 दिन पहले हम मिल के आए तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और उन्होंने अपने जेई को आदेश दिया है कि सड़क के निर्माण के लिए आप जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बनाएं। और जो हमने उनको सजेशन दिया था कि इसमें एक पार्टीशन कर दीजिए आप बीच के अंदर, उन्होंने उस बात को मान लिया है और हमारे कहने के अनुसार, हमारी रिक्वेस्ट के अनुसार वो बनने जा रहा है। तो आप देखेंगे तो लेफ़्ट राइट पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अब ट्रैफिक बीच में चलता था, अब ट्रैफिक लेफ्ट राइट चलेगा, बीच में आपको डिवाइडर मिलेगा। ये बीच में गाय बहुत मिलती हैं, वो सब साफ़ हो जाएंगी। देखिए जब ट्रैफिक चलेगा, अभी तो कोई चलता ही नहीं है, चलने नहीं देते लोग, तो जब वो बीच में डिवाइडर लग के लेफ्ट राइट पे ट्रैफिक चलेगा तो सब ऑटोमेटिक सब कुछ साफ़ हो जाएगा। और आप देख रहे हैं हम तो साफ़ कराते ही रहते हैं, लेकिन ये सजेशन मुझे लगा बढ़िया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और जल्दी आपको वहाँ पे सड़क भी बनती हुई नजर आएगी और डिवाइडर भी लगेगा। तो ये देखिए पार्षद हैं, क्षेत्रवासी हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और 40 लाइटों के साथ ये पूरा पार्क आप देखिए जगमगा रहा है। पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार चल रहा है। 40 लाइटें लग चुकी हैं, 50 लाइटें और लगाई जाएंगी और उसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य पार्कों में किए जाएंगे, सड़कों पर किए जाएंगे, सीवरेज व्यवस्था पर किए जाएंगे और लगातार जो विकास की रफ्तार है ऐसे ही जारी रहेगी, ये कहना है यहाँ के पार्षद का। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।